जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो कई मसीही परिवारों के दिल में प्रश्न बनकर उठता है। क्या हमारे बेटा बेटियां होली खेल सकते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब हम समाज, परंपरा या भावनाओं के आधार पर नहीं देंगे, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन के आधार पर समझेंगे। इसलिए कुछ मिनट ध्यान से सुनिए और अपने मन को वचन पर लगाइए। सबसे पहले हमें अपनी पहचान समझनी होगी। बाइबल हमें सिखाती है कि हम बुलाए हुए और अलग किए गए लोग हैं। जैसा कि 1 पीटर 1:16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन हर क्षेत्र में परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाए। जब भी हम किसी त्योहार या उत्सव में भाग लेने की सोचते हैं, हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह परमेश्वर की पवित्रता के मापदंड पर खरा उतरता है या नहीं। होली एक पारंपरिक पर्व है जो धार्मिक कथाओं और रीति रिवाजों से जुड़ा है। एक मसीही होने के नाते हमारा समर्पण केवल उस एक सच्चे परमेश्वर के प्रति है जिसने हमें अपने प्रेम से अपनाया है। 2 कोरिन्थियंस 6:14 हमें याद दिलाता है कि उजाले और अंधेरे की संगति नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह नहीं कि हम लोगों से घृणा करें, बल्कि यह कि हम अपनी आत्मिक पहचान को सुरक्षित रखें। कई लोग कहते हैं कि होली तो सिर्फ रंगों का त्योहार है, इसमें गलत क्या है? लेकिन रोमन्स 12:2 कहता है कि हम संसार के सदृश्य न बने, बल्कि मन के नए हो जाने से बदलते जाएं। यदि किसी उत्सव में नशा, अशोभनीय गीत, अनियंत्रित व्यवहार या ऐसा वातावरण हो जो आत्मिक जीवन को कमज़ोर करे, तो एक मसीही को सावधानी से निर्णय लेना चाहिए। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जैसा कि 1 कोरिन्थियंस 6:19 में लिखा है। इसलिए हमें अपनी गरिमा और आत्मिक शुद्धता की रक्षा करनी है। बाइबल हमें विवेक की स्वतंत्रता देती है, पर वह स्वतंत्रता भी परमेश्वर की महिमा के अधीन है। रोमन्स 14:23 कहता है कि जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। यदि आपके मन में ज़रा सा भी संदेह है कि यह कार्य आपके विश्वास को कमज़ोर कर सकता है, तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। मसीही जीवन यह देखने का जीवन है कि परमेश्वर को क्या भाता है, न कि यह कि हम कितना संसार जैसा बन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, ठोकर का कारण न बनना। 1 कोरिन्थियंस 8:9 हमें सावधान करता है कि हमारी स्वतंत्रता किसी निर्बल के लिए ठोकर न बन जाए। यदि कोई नया विश्वासी आपको देखकर भ्रमित हो जाए और सोचे कि मसीहियत और संसार में कोई अंतर नहीं है, तो हम अनजाने में उसके आत्मिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हमें जगत की ज्योति बनना है, न कि जगत के रंग में खो जाना है। अब प्रेम की बात करें। यीशु ने हमें सच्चा प्रेम सिखाया। मैथ्यू 5:16 कहता है कि हमारा उजाला लोगों के सामने चमके, ताकि वे हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। यदि किसी विशेष दिन आप किसी को क्षमा करते हैं, ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं या बीमार की सेवा करते हैं, तो आप सच में मसीह का प्रेम प्रकट कर रहे हैं। प्रेम दिखाने के लिए रंगों की आवश्यकता नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के फलों की आवश्यकता है। अंत में निर्णय आपका और आपके परिवार का है। लेकिन कोरिन्थियंस 1:10-30-1 हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि चाहे हम खाएं या पिएं या जो कुछ करें, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। यदि किसी कार्य से परमेश्वर की महिमा नहीं होती, तो उससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। संसार हमें अपने रंगों में रंगना चाहता है, पर हमारी सच्ची पहचान मसीह में है। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जॉन 1:12 हम मसीह के राजदूत हैं। 2 कोरिन्थियंस 5:20 हम चुना हुआ वंश और पवित्र लोग हैं। 1 पीटर 2:9 हम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति हैं। मैथ्यू 5:13-14 आने वाले समय के बारे में भी वचन हमें तैयार करता है। जॉन 16:30 कहता है कि संसार में क्लेश होगा, पर हिम्मत रखो क्योंकि प्रभु ने संसार को जीत लिया है। जॉन 14:3 में आशा दी गई है कि प्रभु फिर आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। रेवलेशन 22:12 बताता है कि वह प्रतिफल लेकर आ रहा है, और रेवलेशन 21:4 वादा करता है कि एक दिन न आंसू होंगे, न पीड़ा, न मृत्यु। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, यह
संसार अस्थायी है, पर मसीह के साथ जीवन अनंत है। अपनी पहचान को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को वचन की शिक्षा दें और हर निर्णय परमेश्वर की महिमा के लिए लें। परमेश्वर आपको बुद्धि और सामर्थ्य दे कि आप उसकी इच्छा में चलते रहें। आमीन।